Namaskar friends, once again welcome back to our channel Prashant Sir Official. In today's session we are going to discuss about the barcode, QR code, 2D code, data matrix code and other code. हालांकि हमारा सेशन मैक्सिमम इंग्लिश में होता है, लेकिन ये सेशन फार्मा इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री एंड अदर इंडस्ट्री से भी रिलेटेड है। सो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मैं हिंदी, इंग्लिश ऐसा दोनों लैंग्वेज में करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि सबके लिए यूजफुल हो जाए। करेक्ट। तो फार्मा इंडस्ट्री में हम डिफरेंट टाइप ऑफ कोड्स या फूड इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री और इवन आज के जमाने में क्यूआर कोड के बारे में हर कोई जानता है, क्योंकि गूगल पे, जी पे, फोन पे एंड पेटीएम, ये सभी जगह पे क्यूआर कोड अगर कोई भी मार्ट में जाओ, जैसे कि डीमार्ट में जाओ, वहां पे स्कैनिंग के लिए कुछ क्यूआर कोड रहते हैं। तो ये क्यूआर कोड है क्या, ये 2D कोड या बार कोड, क्यूआर कोड है क्या चीज, ये सीखेंगे हम आज के वीडियो में। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले हम लोग बारकोड को समझते हैं। बारकोड क्या है? ये जो इमेज आपको दिख रही है, यहाँ पे अलग अलग बार लगे हुए हैं, उसके नीचे कुछ नंबर है और ये 1D कोड है, मतलब सिंगल डायमेंशन का कोड है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सारे के सारे कोड्स, ऑल कोड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्यूआर कोड, बार कोड, 2D कोड्स, डेटा मैट्रिक्स कोड इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे। जैसे कि हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी देखेंगे, यूसेज देखेंगे और कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो बारकोड में क्या होता है, ये लीनियर कंसिस्टिंग ऑफ पैरेलल लाइंस ऑफ वेरिंग विड्थ एंड स्पेसेस। मतलब क्या है, इसमें सारे बार रहते हैं, ये ऊपर देख पा रहे हो आप। इसमें क्या रहेगा, इसकी विड्थ देखो, इसकी चौड़ाई ज्यादा है, यहां के बार है उनकी चौड़ाई कम है, किसी की ज्यादा है किसी की कम है। ये जो स्पेसिंग है ना, ये भी अलग अलग होता है और ये नीचे एक पर्टिकुलर नंबर होता है। तो जनरल स्ट्रक्चर है बारकोड का ऐसा रहता है। बारकोड में स्टोरेज कितना रहता है, स्टोर डाटा इन सिंगल डायमेंशन कैन टिपिकली स्टोर अप टू 20 to 25 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। अल्फा न्यूमेरिक का क्या मतलब है, उसमें एबीसीडी वाला भी है और 1 2 3 वाला नंबर का भी डेटा स्टोर कर सकता है। लेकिन कितना का डेटा स्टोर कर सकता है, 20 से 25 तक। ये कॉमनली कहां पे यूज होता है, रिटेल में और इन्वेंट्री सिस्टम में। और यहाँ पे ये जो कोड है ये यूपीसी और ईएएन कोड्स रहते हैं। ठीक है। यूपीसी कोड का क्या मतलब है, अ यूपीसी कोड दैट इज यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड इज 12 डिजिट कोड यूज्ड इन द नॉर्थ अमेरिका टू आइडेंटिफाई मोस्ट प्रोडक्ट्स। द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड यूजेस 13 डिजिट कोड दैट इज ईएएन, यूरोपियन आर्टिकल नंबर barcode to identify products. However, both type of barcodes are part of GS1 system, international standards. So both are accepted globally. तो यूपीसी हो या ईएएन हो, ये दोनों कोड ग्लोबली एक्सेप्ट होते हैं, दोनों भी बारकोड है। ये यूपीसी है ये यूएस में यूज हो जाएगा, बाकी सारा जग, सारी दुनिया ईएएन कोड को फॉलो करते हैं और दोनों भी ग्लोबली एक्सेप्टेबल है। ठीक है। बारकोड का एग्जांपल क्या है, टिपिकल बारकोड सीन ऑन द रिटेल प्रोडक्ट पैकेजिंग। रिटेल में जितने भी प्रोडक्ट रहेंगे आप देख पाओगे कि उसके ऊपर एक बारकोड लगा हुआ है। इवन आज की डेट में बैंक में भी एक बारकोड आता है, आपके नंबर का एक बारकोड बनता है। इन द फार्मा इंडस्ट्री barcodes are commonly used for the product identification, traceability and regulatory compliance. One of the most common used barcode of pharmaceutical is the GS1 data matrix or EAN UPC codes. तो ये GS1 क्या है, इट्स ग्लोबली स्टैंडर्ड कोडिंग सिस्टम। ठीक है। तो यहाँ पे फार्मा का अगर बात करेंगे हम लोग, तो फार्मा में बारकोड जो है बारकोड भी यूज होता है, डेटा मैट्रिक्स भी होता है और ईएएन भी होता है। तो पहले बारकोड को समझते हैं। ये बारकोड में क्या होता है, एक जीटीआईएन नंबर आता है। देखो यहाँ पे ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर आता है, उसमें जो 13 डिजिट्स है उसमें फर्स्ट डिजिट 1 से 3 तक जो है वो GS1 है, प्रीफिक्स है, इंडिकेटिंग द कंट्री और द रीजन वेयर द कंपनी इज रजिस्टर्ड। दूसरे 3 से 6 तक के जो है वो मैन्युफैक्चरर का कोड रहता है, मतलब कौन सी यहाँ पे कंट्री है, उसके बाद कौन सी कंपनी है,
उसके बाद के डिजिट्स है वहां से कौन से प्रोडक्ट है, और लास्ट डिजिट है वो वैलिडेशन के लिए। थोड़ा और अच्छी तरह से इसको समझ लेते हैं। यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे एक नंबर है, बारकोड का नंबर हमने कंसिडर किया है 95012345678996। इसमें 950 जो है GS1 प्रीफिक्स है। ये 950 का बात करेंगे तो ये ग्लोबल ऑफिस का है। लेकिन अगर इंडिया में कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो इंडिया के लिए क्या दिया गया है प्रीफिक्स, हर कंट्री के लिए या हर रीजन के लिए एक अलग का GS1 प्रीफिक्स दिया गया है। ये अगर सिस्टम देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया, आपको गूगल पे जाएंगे तो सारे प्रीफिक्स आपको मिल जाएंगे। वहां पे डाल देना कि GS1 प्रीफिक्स, आपको सारे कंट्री के मिल जाएंगे। तो इंडिया का, अगर इंडिया में कुछ प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका बारकोड स्टार्ट कैसे होगा, 890 से होगा, क्योंकि इंडिया के लिए ही दिया है। अगर सिंगापुर जाएंगे तो सिंगापुर का 888 से होगा। ठीक है, तो बारकोड से हमें सबसे पहले कंट्री को पता चल जाएगा। अभी उसके आगे वाले डिजिट्स क्या है, वो मैन्युफैक्चरर का कोड है। अगर ये मैन्युफैक्चरर का कोड है तो इसमें कंपनी का नाम आएगा, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया है फाइजर, सिप्ला, ल्यूपिन, जो भी कंपनी उसका नाम है कोड में आ जाएगा। जब हम उसको एनकोड करते हैं तब हमको दिखेगा, अदरवाइज वो नहीं दिखेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद के डिजिट है प्रोडक्ट कोड। ये जो 4 नेक्स्ट डिजिट है उसमें क्या है, प्रोडक्ट कोड। ये प्रोडक्ट कोड में फॉर एग्जांपल अगर कोई टैबलेट है, पैरासिटामोल का 500 mg का टैबलेट है मैंने, तो उसका एक पर्टिकुलर कोड, लेकिन ये कोड कौन असाइन कर रहा है, मैन्युफैक्चरर खुद कर रहा है। ठीक है, ये GS1 असाइन करके दे रहा है, लेकिन प्रोडक्ट कोड मैन्युफैक्चरर, जो भी मैन्युफैक्चरर असाइन करके दे रहा है। और लास्ट है वो चेक डिजिट है टू वेरीफाई द इंटीग्रिटी ऑफ बारकोड। ओके, आई थिंक बारकोड इज क्लियर नाउ। एक एग्जांपल और समझने के लिए लेते हैं। पैरासिटामोल 500 मिलीग्राम का टैबलेट है, उसका बारकोड अगर हम ऐसा दिखता है करके समझेंगे तो इसमें से जो पहले डिजिट है तो वो डिजिट यहां पे अपने को देखने को मिलेंगे, हम इसको आसानी से समझते हैं। लेकिन फार्मा में क्या क्या होता है, अगर उसको ये जो बारकोड है इसको हम अगर GS1 स्कैनर का ऐप आता है आपके मोबाइल में, देख लेना, नहीं हो तो प्ले स्टोर पे जाके GS1 का ऐप आप डाउनलोड करो, उससे स्कैन करो। तो अगर फार्मा कंपनी का बारकोड है तो आपको टिपिकली क्या क्या दिखेगा, बैच नंबर दिखेगा, कंपनी का नाम दिखेगा, लॉट नंबर दिखेगा, एक्सपायरी डेट दिखेंगे और सीरियल नंबर दिखेगा। ठीक है, तो अगर GS1 का डेटा मैट्रिक्स का एग्जांपल हम लोग लेते हैं तो उसमें इन एडिशनली क्या दिखता है डेटा मैट्रिक्स बारकोड में, ये पूरा, जैसे कि ये GTIN नंबर दिखेगा, उसके बाद एक्सपायरी डेट दिखेगा, ये बैच नंबर दिखेगा और सीरियल नंबर दिखेगा। ओके, तो अभी 2D कोड को समझते हैं। जैसे कि मैंने बारकोड 1D कोड है बोला था, यहाँ पे 2D कोड है। डेटा मैट्रिक्स एंड QR कोड दोनों भी 2D कोड है, मीन्स 2 डायमेंशनल कोड है दोनों के दोनों। ये दोनों हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डेटा स्टोर करते हैं। यूज लॉजिस्टिक में होता है, मैन्युफैक्चरिंग में होता है, मोर कॉम्प्लेक्स ट्रैकिंग सिस्टम है ये। QR कोड और डेटा मैट्रिक्स कोड दोनों भी 2D कोड के एग्जांपल है। अभी डेटा मैट्रिक्स और QR कोड को भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, डेटा मैट्रिक्स एंड QR कोड। अभी QR कोड का फुल फॉर्म हम में से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि क्विक रिस्पॉन्स कोड है, QR कोड। हम इजीली बोल देते हैं आपका QR कोड देना भाई, पेमेंट करना है, लेकिन व्हाट इज QR, दैट इज क्विक रिस्पॉन्स। डेटा मैट्रिक्स कोड है। ठीक है, अभी डेटा मैट्रिक्स और QR कोड में क्या अंतर है देख लेते हैं। टिपिकली डेटा मैट्रिक्स कोड या तो स्क्वायर में रहेगा या रेक्टेंगल में रहेगा। ये देखो यहाँ पे स्क्वायर है, लेकिन ये रेक्टेंगल में भी हो सकता है, स्क्वायर में भी हो सकता है। लेकिन QR कोड अगर है तो खाली रेक्टेंगल में ही होगा। इसमें क्या रहेगा, ब्लैक एंड व्हाइट सेल अरेंज्ड इन ग्रिड पैटर्न। ये देखो ये सारा ग्रिड है, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट स्पॉट्स है या सेल्स है, कंपोज्ड ऑफ ब्लैक स्क्वायर्स अरेंज्ड इन द व्हाइट। QR में व्हाइट बैकग्राउंड, QR कोड में सारे के सारे ब्लैक स्क्वायर्स है। यहाँ पे देखो एक स्क्वायर है, यहाँ पे एक स्क्वायर है, यहाँ पे एक स्क्वायर है, बीच में भी एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर 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 अरेंज किए रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे और एक बात है, देखो हैज टू, अगर डाटा मैट्रिक्स का बात करेंगे तो हैज 2 सॉलिड बॉर्डर फॉर्मिंग एन एल शेप। तो कैसे एल शेप फॉर्म कर रहा है ये देख लीजिएगा, यहां से लेके यहां तक ये एल शेप फॉर्म कर रहा है। मतलब आप यहां से आगे, आज के बाद आप डेटा मैट्रिक्स कोड है कि QR कोड है आप इजीली समझ पाओगे, क्योंकि यहां पे QR में 1, 2 और 3 कॉर्नर में स्क्वायर आते हैं,
एक्सेप्ट द बॉटम राइट साइड के बॉटम में नहीं होता है। और डेटा मैट्रिक्स क्या होता है, ये एल शेप होता है और ये इजीली हमें क्यूआर और डेटा मैट्रिक्स में आइडेंटिफिकेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी और थोड़ा समझ लेते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द डेटा मैट्रिक्स कोड एंड क्यूआर कोड। डेटा मैट्रिक्स कोड में हाईली कॉम्पैक्ट कोड रहता है, कैन स्टोर 2335 अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर और 1556 बाइट्स ऑफ द डेटा स्टोर होता है। क्यूआर में 7089 न्यूमेरिकल कैरेक्टर और 4296 अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं। ये कॉमनली डेटा मैट्रिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, स्मॉल प्रोडक्ट में यूज होता है। क्यूआर पेमेंट्स में यूज होता है, देखो सारे पेमेंट, मोबाइल पेमेंट जो है उसमें यूज होता है, वेबसाइट के लिंकिंग में यूज होता है, प्रोडक्ट के ट्रैकिंग में यूज होता है। एडवांटेज क्या है, डेटा मैट्रिक्स क्या, क्यूआर के अगेंस्ट अगर डेटा मैट्रिक्स हम कंपेयर करेंगे तो एडवांटेज ये है कि कैन बी रीड टू द लोअर कॉन्ट्रास्ट और फ्रॉम द डिफरेंट एंगल्स इवन इफ पार्शियली डैमेज। अगर डेटा मैट्रिक्स कोड है तो पार्शियली डैमेज रहेगा तो भी वो कोड आइडेंटिफाई होगा। यहां पे एडवांटेज क्या है क्यूआर का, ये स्मार्टफोन से इजीली स्कैनिंग हो जाता है एंड लिंक टू डायरेक्टली डिजिटल कंटेंट को इजीली लिंक हो जाता है। ठीक है, अभी की डिफरेंसेस तीनों कोड के समझते हैं। बारकोड जो है इट्स यूज्ड इन द रिटेल, क्यूआर कोड कंज्यूमर एप्लीकेशंस में, डेटा मैट्रिक्स कोड इंडस्ट्रीज में, स्मॉल फुटप्रिंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा इंडस्ट्री में। और ये सारे कोड जो हम फार्मा इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में जो यूज कर रहे हैं ना, दैट इज रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करने के लिए हम लोग ये सारे कोड्स यूज कर रहे हैं। तो यहां से आगे सारे के सारे प्रोडक्ट्स, अब्रॉड ओवरसीज जाने वाले प्रोडक्ट्स को ये मैंडेटरी हो गया है। धीरे धीरे इंडिया में भी सारे प्रोडक्ट्स आपको विदाउट दीज कोड्स मार्केट में लेने के लिए, जहां बेचने के लिए अलाउ नहीं होगा। धीरे धीरे वो चल रहा है। ठीक है, ग्लोबल स्टैंडर्ड सिस्टम इज एप्लीकेबल टू एवरीवन नाउ। अभी बारकोड में लिमिटेड स्टोरेज है, 20 से 25 अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर होते हैं। क्यूआर में हायर स्टोरेज स्पेस है, 4296 अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स होते हैं। डेटा मैट्रिक्स में 2335 अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर होते हैं। क्यूआर में हाईएस्ट स्टोरेज रहता है, उसके नीचे डेटा मैट्रिक्स रहता है और कम सबसे बारकोड में रहता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। आप आज तक हमने खाली क्यूआर कोड, बार कोड, डेटा मैट्रिक्स कोड देखे होंगे, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट किसके लिए यूज हो रहा है, ये आपको पता नहीं होगा, आई एम श्योर। और ये वीडियो देखने के बाद आपको ये पूरी जानकारी मिल गई होगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप अभी मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करना ना भूलिएगा। आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बेल आइकॉन पे क्लिक करने से मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद,